तू ले सकता है अच्छे से मेरी, पर मुझे अच्छे से रख नहीं सकता। दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करेंगे वाव एंटरटेनमेंट की वेब सीरीज मैली चादर की स्टोरी। ये वेब सीरीज वाव एंटरटेनमेंट के प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो चुकी है और इसका पार्ट 1 आ गया है। दोस्तों इस वेब सीरीज की स्टोरी काफी मजेदार दिख रही है। इस वेब सीरीज में दिखाया जाता है कि एक बिरादरी होती है जिनकी एक प्रथा होती है कि सुहागरात की रात में दुल्हन को सुहागरात के बेड पर एक सफेद चादर बिछाकर उसके साथ पति संबंध बनाता है और जब सुबह होती है तो ससुराल वाले उस चादर को देखते हैं कि वो चादर मैली हुई या नहीं। अगर वो चादर मैली हो गई हो तो इसका मतलब बहू पवित्र है और अगर चादर मैली नहीं हुई हो तो बहू अपवित्र है और शादी से पहले बहू ने अपना मुंह काला किया होगा, ये माना जाता है। इस वेब सीरीज की स्टोरी काफी मजेदार लग रही है, तो जल्दी से स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं कि चादर मैली हुई या नहीं। दोस्तों इस वेब सीरीज के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हिरल नाम की एक लड़की होती है और उसकी 3 दिन के बाद शादी होने वाली होती है और उसका रॉकी नाम का एक नल्ला और निकम्मा बॉयफ्रेंड होता है। क्योंकि हिरल की 3 दिन बाद शादी होने वाली होती है इसलिए वो अपने बॉयफ्रेंड रॉकी से मिलने जाती है। तो उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि तुम मुझे छोड़कर किसी और के साथ शादी क्यों कर रही हो। तो हिरल कहती है देखो रॉकी, तुम एक नंबर के निकम्मे और नल्ले बेरोजगार हो। तुम्हारे पास पेट्रोल भराने तक के पैसे नहीं होते, वो भी तुम मुझसे मांगते हो, और ना ही तुम्हारे पास कोई काम धंधा है और न ही घर और ना ही ठिकाना। तो तुम कैसे मेरे शौक पूरे करोगे और कैसे मुझे अच्छे से रख पाओगे। रॉकी तुम मेरी अच्छे से ले सकते हो पर मुझे अच्छे से रख नहीं सकते। ये सुनकर नल्ला रॉकी समझ जाता है कि लड़की सही कह रही है, मेरी तो साला औकात ही नहीं है कि मैं इसके साथ शादी करके इसे अच्छे से रख सकूं। तो रॉकी हिरल से कहता है ठीक है, तुम अपने फैमिली के पसंद किए हुए लड़के से शादी कर लो, पर हफ्ते में से 2 बार मुझे मिला करो और मेरे साथ भी मजे किया करो। तो हिरल कहती है ठीक है, मैं तुमसे मिला करूंगी पर अब मैं चलती हूँ। तो रॉकी कहता है जाते जाते एक बार मेरे साथ मजे कर लो, पता नहीं फिर अगला मौका कब आएगा। तो हिरल मान जाती है और कहती है तुम ना कभी नहीं सुधरोगे, तुम्हें बस मेरे साथ मजे करने का ही मूड रहता है। और फिर दोनों मिलकर पलन तोड़ मजे करते हैं। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि हिरल का होने वाला पति राज, उसकी माँ और उसकी बहन पिंकी तीनों बातें कर रहे होते हैं। पिंकी की माँ कहती है आज तुम्हारे बाबूजी होते तो ये जानकर कितना खुश होते कि आज उनके बेटी की शादी है। तो राज कहता है हाँ माँ, आज बाबूजी होते तो बहुत खुश होते, बाबूजी हमें ऊपर से आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो पिंकी कहती है मैं तो बहुत खुश हूँ, भैया की शादी में मैं बहुत नाचने वाली हूँ, मुझे तो बहुत मजा आएगा। ये सुनकर पिंकी की माँ पिंकी को डांटती है और कहती है एक रख कर दूंगी, तुझे शादी में उछल कूद करने की कोई जरूरत नहीं है। तुझे पता है ना, ज्यादा उछल कूद करने से अगर शादी से पहले तेरे साथ कुछ ऊंच नीच हो गया तो बिरादरी में तेरे साथ कोई शादी नहीं करेगा और तुझे सब बच्चलन लड़की समझेंगे। तुझे तो पता है ना हमारे बिरादरी में मैली चादर की प्रथा है, वो प्रथा अगर शादी से पहले टूट गई तो तू किसी काम की नहीं रह जाएगी और ना ही तू घर की रहेगी और ना घाट की। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है फरहान नाम का एक लड़का बैठकर पिंकी का वेट कर रहा होता है क्योंकि वो पिंकी का बॉयफ्रेंड होता है। पिंकी जाकर फरहान के गोद में बैठ जाती है और फरहान कहता है मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम इतने लेट आई हो। तो पिंकी कहती है सब्र का फल मीठा होता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ खूब मजे करते हैं और उनका एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित हो जाता है। फिर दूसरे दिन सुबह पिंकी की माँ पिंकी के बालों में पैराशूट कोकोनट ऑयल लगाकर मसाज करती है और पिंकी से कहती है कि तेरे बाल कितने पतले और कमजोर हो गए हैं, रोज बालों में तेल लगाया कर, तभी तेरे बालों में थोड़ी जान आएगी। और एक बात ध्यान से सुन, कल सुबह जाकर दुकान से एक सफेद चादर लेकर आ और अपने भैया के बेड पर अच्छी तरह से बिछा कर रख देना और सुहागरात के अगले दिन सुबह सुबह उठकर भैया के रूम में से वो चादर को मेरे पास लेकर आना ताकि हम देख सके कि बहू पवित्र है या नहीं, क्योंकि इतने सुबह मैं रूम में जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो ये काम तू करके आना। तो पिंकी कहती ठीक है माँ, ये काम मैं कर दूंगी। और पिंकी उसके माँ से कहती है माँ मैं एक बात पूछूं क्या। तो उसकी माँ कहती है पूछ। तो पिंकी कहती है लड़कियों की पवित्रता चेक करने के लिए ये प्रथा बनाई गई है, वैसे ही लड़कों की भी पवित्रता चेक करने के लिए कोई प्रथा बनानी चाहिए ना। ये सुनकर पिंकी की माँ गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है तू पागल हो गई है क्या, ये कैसी बात कर रही है, तुझे जितना कहा ना उतना किया कर, फालतू की बातों पर ध्यान मत दे। फिर अगले दिन राज और हिरल की शादी हो जाती है और हिरल सुहागरात के बेड पर बैठी होती है। तो पिंकी उसके पास आती है और उससे कहती है भाभी तुम तो बहुत सुंदर हो, मेरे भैया की तो ऐश है, आज रात भैया को बहुत तड़पाना और अच्छे से मजे करना। फिर उसी वक्त राज कमरे में आ जाता है तो पिंकी राज से कहती है सुहागरात से पहले तुम्हें मुझे पैसे देने होंगे भैया, नहीं तो मैं कमरे में से बाहर ही नहीं जाऊंगी और तुम्हें भाभी के साथ सुहागरात मनाने नहीं दूंगी। तो राज एक नोटों की गड्डी निकालकर पिंकी को दे देता है और पिंकी वहां से चले जाती है। उसके बाद राज हिरल का घूंघट उठाता है और हिरल का खूबसूरत चेहरा और बदन देखकर उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाता और हिरल के साथ रोमांस करने लग जाता है। और फिर धीरे धीरे हिरल भी उत्तेजित हो जाती है और राज के साथ रोमांस करने लग जाती है। फिर कुछ देर
देर बाद दोनों निवस्त्र होकर एक दूसरे को चरम आनंद देते हैं और पलंतोड़ मजे करते हैं और इसी के साथ वेब सीरीज खत्म हो जाती है और दर्शकों का खड़ा हो जाता है मन में सवाल कि चादर मैली हुई है या नहीं। और ये जानने के लिए वेब सीरीज का पार्ट 2 देखना पड़ेगा जो कि अभी तक रिलीज नहीं हुआ। हम आशा करते हैं वाव एंटरटेनमेंट जल्दी ही इसका सेकेंड पार्ट रिलीज करेगा और हम जान पाएंगे कि चादर मैली हुई है या नहीं। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वेब सीरीज की स्टोरी? अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर आपको हमारा स्टोरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम इसी तरह के स्टोरीज आपके लिए एक्सप्लेन करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।